इस प्रोजेक्ट को बनाने का हमारा मेन मोटिव है, जैसे कि हम कहीं रेलवे स्टेशन पे जाते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं, तो अगर हमें अपना मोबाइल को चार्ज करना होता है तो हम चार्जिंग पॉइंट सर्च करते हैं, कहीं भी हमें चार्जिंग पॉइंट मिल जाए। कई बार क्या होता है कि अगर चार्जिंग पॉइंट मिल भी जाता है तो ऑलरेडी कोई ना कोई उसमें लगा के रखता है, अपना मोबाइल चार्ज कर रखा होता है उसमें। तो उसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाया है कि यहाँ पे कि क्यों ना चार्जिंग को ही हम प्रीपेड कर दें। आप पहले पैसा पे करो, एक लिटिल अमाउंट जो भी हम कर सकते हैं, देन हम क्या करेंगे, हम उसको चार्जिंग की तरह यूज कर सकें। उससे क्या होगा कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, हम चार्ज कर सकते हैं आसानी से, लिमिटेशन होगा लोगों को चार्ज करने की मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने वही एक सिस्टम बनाया है। यहाँ मैंने एक कॉइन एक्सेप्टर बनाया है, एक कॉइन एक्सेप्टर यूजिंग IR सेंसर यहाँ पे लगा रखा है। जैसे ही आप यहाँ पे कॉइन डालेंगे, हमारा लाइट, हमने यहाँ पे चार्जिंग आउटपुट को लाइट की तरह दिखाया है, हमारा लाइट ऑन हो जाएगा। यहाँ लाइट ऑन हो जाएगा, इसका मतलब है कि थोड़ी देर के लिए हम लाइट ऑन कर रखे हैं, इसका मतलब ये है कि हम इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा चार्जर काम करेगा। हाँ, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो कभी कॉइन एक्सेप्टर को रिप्लेस करके जो हमने यहाँ बनाया है, एक प्रॉपर कॉइन एक्सेप्टर हम लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वर्किंग प्रोजेक्ट का। हमने जैसे ही इसमें कॉइन डाला, हमारा ये टाइमर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। सफिशिएंट टाइम एक हमने दे रखा है यहाँ पे चलने के लिए। आप उसको वैरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा ये। ठीक है, जैसा मैंने दिखाया है, लिटिल टाइम के लिए मैंने इसको बना रखा है ताकि आप मॉडल की तरह इसको प्रेजेंट भी कर सकें। इसमें जो कंपोनेंट लगे हैं मैं उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो हमने सेंसर लगाया है IR का ट्रांसमीटर, जिसे इंफ्रारेड ट्रांसमीटर, इंफ्रारेड रिसीवर, इसके साथ ही मैंने एक LM358 ऑप एम्प यूज किया है एज ए कंपैरेटर, NE555 टाइमर फॉर टाइम सिलेक्शन, रिले को ऑन ऑफ करने के लिए रिले ड्राइवर ULN2803 और पावर सप्लाई, इन सेक्शन को मैंने यूज किया है। अब हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहला पार्ट तो हम कंपोनेंट आपको डिस्क्राइब कर देते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़ PCB बोर्ड, तो यहाँ पे जिस पे सारे कंपोनेंट माउंट किए गए हैं, PCB बोर्ड है ये। इसमें 2 लेयर होते हैं, टॉप लेयर जिधर हम कंपोनेंट को माउंट करते हैं, बॉटम लेयर जिधर हम कंपोनेंट क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं। तो 2 लेयर में ये बना होता है। नेक्स्ट शुरुआत करते हैं कंपोनेंट से हम। ये हमारा पावर जैक, जहाँ हम पावर सप्लाई लगाते हैं, 3 पिन लगे हुए हैं। जैसे हम यहाँ पे कंपोनेंट में माउंट करना, तो हमने यह क्या किया, यहाँ पे लगा दिया, हमारा पावर जैक का पॉइंट है। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, यह स्विच, पावर स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, इसको मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा लगा हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर, जो यहाँ पे देख रहे हैं, हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ऐसे सारे कंपोनेंट, बेसिकली मैं ऐसा बता नहीं रही कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगाना है। यहाँ कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगाना है, ये आपको एक शीट दी गई होगी, आपके जो भी किट आपको मिला उसमें एक शीट दी गई है PCB लेआउट का। उसमें टॉप लेयर पे कौन सा कंपोनेंट कहाँ कहाँ पे लगाना है, कैसा ओरिएंटेशन होना चाहिए, सारा कुछ डिटेल उसमें दिया गया है। हम सिर्फ इसमें बताना चाह रहे हैं, जैसे ये कंपोनेंट हमने लगाए हैं, इसमें देख सकते होंगे आप, एक सिंबल दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव का। मैं जूम कर रहा हूँ इसे, ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल। पॉजिटिव सिंबल का मतलब ये पिन आप यहीं की, इसी पॉजिटिव सिंबल का मतलब सिंपल सा बात यह है कि ये पॉजिटिव पिन है तो यहीं पे लगा होना चाहिए ये, ऐसा नहीं कि आप इसको घुमा के दूसरी तरफ कर दें। जैसे ये कंपोनेंट आप लगाना है आपको, तो पॉजिटिव पिन लगा हुआ है तो आप ऐसे ही लगाएंगे कि पॉजिटिव पिन के नीचे वाला जस्ट पिन क्या हो, वहाँ पे जाए। ऐसा नहीं कि आप इसको रोटेट कर दें, इधर लगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। ऐसा करेंगे तो प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। जैसे इस बोर्ड पे अगर मुझे लगाना है तो मैं देख सकता हूँ पॉजिटिव वाले पिन को जैसे मैं एक जगह लगाऊंगा, यहाँ पे मैंने प्लांट लगाया है, मैंने पॉजिटिव वाले पिन को मैंने जैसे लगाया, इसके जस्ट नीचे वाले पिन को आप देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये मेरा पॉजिटिव पिन है और यहाँ पे मुझे लगाना है। तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे लगाऊँ, कि ऐसे कर दूँ मैं इधर चला जाए, वो ऐसे नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा। जैसे मैंने एक पिन लगाया, बाकी के 3 पिन ऑटोमेटिकली अपने प्लेस पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल बोर्ड पे बिल्कुल चिपका होना चाहिए। सारे कंपोनेंट को ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बोर्ड पे प्रॉपर क्या होने चाहिए, वो माउंट होने चाहिए। अगर माउंट नहीं है तो फिर ये प्रॉपर काम नहीं करेगा, सही से काम नहीं करेगा, सोल्डरिंग आपकी प्रॉपर नहीं होगी, कंपोनेंट हमेशा हिलते रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम आएगी। ध्यान रखेंगे आप किस तरीके से आप कंपोनेंट माउंट करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा कैपेसिटर। 2 तरह के कैपेसिटर यहाँ पे लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक कैपेसिटर यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। ये और ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं,
जबकि ये सिरेमिक कैपेसिटर है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के अंदर पोलैरिटी होती है, दो दो पिन सब में होते हैं, लेकिन इसमें पोलैरिटी होती है, जबकि इस कैपेसिटर के अंदर कोई पोलैरिटी नहीं होती। इसे पेपर कैपेसिटर भी बोलते हैं, सिरेमिक कैपेसिटर भी बोलते हैं। इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, इस वजह से आप इसको चाहे जैसे लगाना चाहें वैसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो देख रहे हैं आप। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में भी दो पिन होते हैं, लेकिन एक पिन बड़ा होता है, दूसरा पिन क्या होता है? छोटा। बड़ा पिन क्या होता है? मेरा पॉजिटिव। छोटा पिन क्या होता है? नेगेटिव। लेकिन ध्यान रखने की बात होती है, अगर कोई किसी ने पिन काट दिया तो दिक्कत आएगी। उस कंडीशन में एक स्ट्रिप बना होता है यहाँ पे, ये हमेशा आपके काम आएगा। स्ट्रिप पे नेगेटिव मेंशन भी होता है, और उसके जस्ट नीचे वाला पिन हमारा क्या होता है? नेगेटिव। दूसरा पिन क्या होता है? पॉजिटिव। जैसे आप इस बोर्ड पे देख पा रहे हैं, स्ट्रिप मेंशन है, यानी नेगेटिव किधर है? नीचे की तरफ। इसमें स्ट्रिप मेंशन है, नेगेटिव किधर है? ऊपर की तरफ, इधर। बाकी पूरा ये ब्लू है, आप देख सकते हैं इसको, लेकिन नेगेटिव कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे आएंगे, ये है 7805 वोल्टेज रेगुलेटर, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसमें 3 पिन होते हैं। पिन नंबर 1 इनपुट, 2 नंबर ग्राउंड, और 3 नंबर क्या होता है? आउटपुट। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें पिन नंबर 1, 2 एंड 3। कैसे पहचानेंगे पिन नंबर 1, 2, 3? तो आप देख सकते हैं जो फेस बना हुआ है, इस पर कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखे होते हैं। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 एंड पिन नंबर 3। टेक्स्ट लिखा हुआ फेस मेरा है, मेरा फेस और इसका फेस आमने सामने करें, और मेरा लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1, देन 2, देन 3। आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट लगे हुए हैं, एक कंपोनेंट यहाँ पे लगा हुआ है, ये है आपका LM358 ऑप एम्प, ये आप देख सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे भी लगा हुआ है, यह है 555 टाइमर। मैंने दोनों को एक साथ दिखा रहा हूँ आपको, आप देख करके नहीं बता पाएंगे कौन सा 358 है और कौन 555 टाइमर है, अगर इसके ऊपर लिखा ना हो तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दोनों ही 8-8 पिन की आईसी हैं, ऐसा नहीं कि इसकी जगह पे ये लगा दिया, इसकी जगह पे ये लगा दिया, बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे लगा हुआ है, ये कंपोनेंट LM358 ऑप एम्प है, ये लगा हुआ NE555 टाइमर आईसी है। दोनों का फंक्शन अलग है, दोनों का काम अलग है, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखेंगे कौन सा कंपोनेंट हम प्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे है NE555 टाइमर। अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो हम ध्यान रखेंगे नॉच किधर है, किधर हम लगाएंगे इसको 555 टाइमर का। ये देखिए यहाँ पे नॉच बना हुआ है, नॉच का लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1, देन 2, देन 3, देन 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपल सा कि नॉच इसका यहाँ पे है, इस बोर्ड की तरफ नॉच बना हुआ है, बाहर की तरफ नॉच बना हुआ है, यानी ये पिन नंबर 1, देन 2, 3, 4, आप ये देख सकते हैं। जबकि यहीं पे 555 टाइमर का नॉच हमारा इन पॉइंटर की तरफ है, बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं। देन पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो आप ऐसे ही लगाएंगे। यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है ULN2803। ये आपका काम क्या करता है, ये रिले को ड्राइव करने के लिए, सफिशिएंट करंट प्रोवाइड करने के लिए लगा होता है। इसका नॉच यहाँ पे है, यानी पिन नंबर 1 कहाँ पे है? यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नॉच यहाँ पे बना हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अप टू 18, यानी ये 18 पिन की आईसी है, जिसका नॉच यहाँ पे है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पिन ये है। बाकी इसमें कई सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। रेजिस्टेंस में कोई पोलैरिटी नहीं होती, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस से कोई पोलैरिटी नहीं होती है, इसमें कलर कोड सिर्फ होते हैं। कौन से रेजिस्टेंस कहाँ लगाना ये आपको बताया जाएगा, आप उसी हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसको आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है एलईडी, यहाँ पे जो लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है। एलईडी का लाइट एमिटेड डायोड है, तो जाहिर सी बात है इसमें पोलैरिटी होगी। तो कौन सा पिन पॉजिटिव, कौन सा पिन नेगेटिव, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक पिन बड़ा है और एक पिन क्या है, छोटा। बड़ा पिन पॉजिटिव, छोटी पिन क्या होती है, नेगेटिव। दूसरा तरीका पहचानने का आप मल्टीमीटर से कर सकते हैं। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप इस कंपोनेंट को टच करिए, आपको नीचे एक रिंग मिलेगा। एक साइड जब रिंग आप टच करेंगे तो एक साइड में आपको फ्लैट सरफेस मिलेगा। फ्लैट सरफेस के जस्ट नीचे वाला पिन क्या होता है, नेगेटिव। जैसे यहाँ पे इधर इस समय इधर फ्लैट सरफेस है, उसके जस्ट नीचे वाला पिन क्या है, नेगेटिव। इन कंपोनेंट बता दूं, इसका नेगेटिव नीचे की तरफ है जहाँ मैंने पॉइंटर बनाया है, इसका नेगेटिव बाहर की तरफ है, इस तरफ है, और इसका नेगेटिव भी बाहर की तरफ है। तो ये 3 एलईडी लगी हुई हैं, तीनों का नेगेटिव मैंने आपको बता दिया।
नेक्स्ट कंपोनेंट जो इसमें लगा हुआ है वो है IR ट्रांसमीटर रिसीवर, जो इसके अंदर लगे हुए हैं, जो मैंने यहाँ 2 पिन से लगा के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये है IR ट्रांसमीटर रिसीवर, आप देख सकते हैं। ब्लू कलर का जो मिलेगा आपको वो है IR का ट्रांसमीटर, और जो व्हाइट कलर का LED होगी ये होगा IR का रिसीवर। कई बार क्या होता है, हमें IR ट्रांसमीटर पहचानने में दिक्कत होती है। ट्रांसमीटर पहचानने सबसे आसान तरीका है, आप इसके इनपुट पे आप पावर सप्लाई लगाइए, यानी ये भी एक LED है, तो इसमें वही पहचानने का तरीका, फ्लैट सरफेस के जस्ट नीचे वाला पिन क्या होगा, नेगेटिव। इसकी लगाते समय इसमें 2 से 3 वोल्ट आपको अप्लाई करना है। जिस समय आप 2 से 3 वोल्ट अप्लाई करेंगे ये एक लाइट एमिट करेगा, जिसको हम नेकेड आई से नहीं दे सकते, लेकिन हाँ कैमरे में अगर हम देखें तो हमें लाइट, एक पर्पल कलर की लाइट मुझे दिखाई देती है, जिसमें लाइट ग्लो कर रहा है वो हमारा ट्रांसमीटर होगा, दूसरा मेरा क्या होगा, रिसीवर होगा। IR ट्रांसमीटर LED की तरह काम करता है, इसने ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है, जबकि IR रिसीवर मेरा फोटो रिसीवर है, इसने ये रिवर्स बायस में काम करता है। तो मैं आपको पावर सप्लाई की टेस्टिंग में इसमें दिखाता हूँ कौन से कंपोनेंट पे क्या क्या पावर सप्लाई देने हैं, और कैसे चेक करेंगे कि किधर आप ट्रांसमीटर लगाएंगे, किधर आप रिसीवर लगाएंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो ये कनेक्टर जो नीचे वाला लगा हुआ है ये हमारा ट्रांसमीटर के लिए लगा है, जो इस साइड में लगा हुआ है, जो वायर यहाँ नीचे से जाके यहाँ लगा हुआ है। ऊपर वाला पिन जो लगा हुआ है ये रिसीवर के साथ लगा हुआ है, जो यहाँ से कनेक्टेड है। रिसीवर मेरा रिवर्स बायस में काम करेगा, ट्रांसमीटर मेरा फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पावर सप्लाई की टेस्टिंग हम कैसे करेंगे। पावर सप्लाई की टेस्टिंग के लिए हमने मल्टीमीटर लगाया है। मल्टीमीटर मैंने वोल्टेज पे सेट किया है, DC वोल्टेज पे 20 पे, आप देख सकते हैं। इसमें 2 प्रोब होते हैं, ब्लैक प्रोब फॉर निगेटिव सप्लाई यानी ग्राउंड के लिए, और रेड प्रोब फॉर पॉजिटिव सप्लाई। अब मैं इसको दिखाता हूँ कैसे हम यूज़ करना चाह रहे हैं। हमें सबसे पहले तो एक नेगेटिव सप्लाई मुझे देना पड़ेगा इसके प्रोब को, नेगेटिव वाले प्रोब को। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 2 ऑप्शन मेरे पास हैं, या तो मैं यहाँ पे लगा के रखूँ या मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ। ये हमेशा क्या देगा, नेगेटिव। मैं देख सकता हूँ, अब यहाँ पे देख सकता हूँ पिन नंबर 1 हाई, 2 ग्राउंड एंड 3 क्या है मेरा आउटपुट 5 वोल्ट का। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको जरा IR पे कितना मिल रहा है आपको, 5 वोल्ट। इधर क्या है, 5 वोल्ट। यानी जो IR रेस ट्रांसमिट हो रहा है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। जब दोनों पिन पे अगर आपको हाई मिल रहा है, इसका मतलब जो IR रेस ट्रांसमिट हो रहा है वो कंटिन्यूस क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकता हूँ मैं, एक पिन हाई, दूसरा पिन क्या है 5 वोल्ट, और एक पिन क्या है मेरा 3.9 वोल्ट। यानी इन दोनों में डिफरेंस है, ये पिन मेरा पॉजिटिव है, यानी LED का जो IR ट्रांसमीटर का जो मैं पिन लगाऊंगा, जो रेड वायर मेरा गया हुआ है वो पॉजिटिव से, और जो ब्लैक वायर गया हुआ है ये निगेटिव से जोड़ूंगा मैं। यहाँ पे देख सकता हूँ मैं, यहाँ पे, और ये 2 पिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, चूँकि रिवर्स बायस में लगना है, यानी जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो इसके निगेटिव से लगेगा, तो मैंने यहाँ पे रेड वायर को पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाया है। अभी 5 वोल्ट 4.46 वोल्ट दिखा रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे कॉइन इंसर्ट करूँगा ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। देखिए थोड़ा डिक्रीज किया है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑन हो गया है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ इसी चीज़ को। लाइट ऑफ होने दीजिए। ठीक है, तो ये डिक्रीज का मतलब ये हुआ कि हमारा IR रिसीवर जो सिग्नल रिसीव कर रहा था वो मैंने क्या किया है, यहाँ पे दे दिया है इस IC को। ठीक है, नेक्स्ट इसका आउटपुट मैंने 555 टाइमर को दिया है, 555 टाइमर का आउटपुट मैंने इस IC को दिया है। ठीक है, जैसे हम इसका पिन नंबर 9 चेक करें, 9 पे हमारा ग्राउंड होगा, पिन नंबर 10 पे हमारा होगा 12 वोल्ट का इनपुट होगा। ठीक है, इस IC को देखें, पिन नंबर 4 पे देखें, पिन नंबर 5 पे देखिए, सॉरी मैंने गलत देख लिया था। पिन नंबर 4 यहाँ पे है इसका ग्राउंड, पिन नंबर 5 हमारा क्या है, ये है पिन नंबर 1 2 3 4 ग्राउंड, 5 6 7 8, यानी पिन नंबर 4 हमारा ग्राउंड होता है, पिन नंबर 8 हमारा क्या होता है, पॉजिटिव सप्लाई।